नमस्कार, मेरा नाम ममता यादव है और मैं पालम की रहने वाली हूँ। पीएमसी हिंदी से मैं सितंबर से ही जुड़ी हूँ। सितंबर फर्स्ट वीक ही होगा या हो सकता है उससे पहले से थोड़ा सा पहले, 1 हफ्ता पहले। एक्चुअली मैं 1 साल से मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं फिर भी क्यों लग रहा था कि कुछ है जो मिस हो रहा है, कुछ है जो मुझे और चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी मैं। तो ऐसे ही एक दिन मैं यूट्यूब में स्पिरिचुअल वगैरह सब देखती थी वीडियोस। ऐसे स्क्रॉल करते करते एक दिन मेरे को पीएमसी हिंदी का वीडियो दिखा, आत्मा की यात्रा। तो मैंने कहा ये क्या है, मैंने ऑन किया तो उसमें जसविंदर कौर मैम का वीडियो आ रहा था, आत्मा की यात्रा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर मैंने एक और आत्मा की यात्रा देखी, आशा गुप्ता मैम की। तो मैं उससे और ज़्यादा प्रभावित हो गई। मुझे लगा कि ये पिरामिड मेडिटेशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, और ये इतना अद्भुत भी हो सकता है यात्रा। ये कौन है? मैं उनसे मिलना चाहती थी, मेरा मन था कि मैं इनसे जाके मिलूं। एक दिन मैं हौस खास आई और हौस खास में ढूंढते ढूंढते, आशा गुप्ता मैम को ढूंढते ढूंढते मैं बसंता मैम के घर पहुंच गई। उनकी रूफ टॉप पे पिरामिड बना हुआ था, मैंने दूर से ही देखा और मुझे लगा कि ये उन्हीं का ही है। तो मैं भागते हुए ऊपर गई और ऊपर मैंने सबसे रूफ टॉप पे पहुंच गई। वहाँ पिरामिड बना हुआ था, तो वहाँ पे कोई बैठे हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे मेडिटेशन कराते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मेडिटेशन कराते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा आशा गुप्ता मैम यहीं पे मिलेंगी? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, आप नीचे जाके पता कर लीजिए। मैं नीचे जाके पता करके आई तो बसंता मैम, उनका डोर नॉक किया तो बसंता मैम को देखा। तो बसंता मैम से मिली। तो बसंता मैम ने, मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा मैम आशा गुप्ता मैम यहीं रहती हैं? तो उनका नहीं, वो यहाँ नहीं रहती, उनका ब्लॉग दूसरा है, यहाँ पर मेरा है। मैंने कहा मैम ये पिरामिड मेडिटेशन आपका, आप भी जुड़ी हैं इससे? उन्होंने कहा हाँ जी मैं भी जुड़ी हूँ। तो मैम आपका नाम क्या है? मैंने उसी दिन उनसे उनका नाम पूछा तो मुझे पता चला कि वो बसंता शास्त्री मैम है। फिर हम वो ऊपर ले गई रूफ टॉप पे और उन्होंने मेडिटेशन कराया 40 मिनट का। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अच्छी सी फीलिंग हुई बहुत। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ आप इतनी दूर कहाँ आओगे हौस खास में, आप वहीं पर द्वारका में देवजानी मैम है, अब मैं उनका नंबर देती हूँ, आप उनके पास चले जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उनका नंबर दिया तो मैं एक दिन उनके पास गई। उनके पास जाके उन्होंने वहाँ भी मेडिटेशन किया मैंने। फिर उनसे बात हुई सारी सारी। तो उस दिन क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे तो मेरे से इतनी अच्छी बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने मुझे पिरामिड दिया, कहा कि अगर आप घर पे रहो तो आप उसमें भी पिरामिड में ये पिरामिड लगा के मेडिटेशन कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं फिर घर पर ही मेडिटेशन करने लगी। फिर कुछ समय बाद मेरा ऑपरेशन होना था किडनी का। जो मेरे हस्बैंड की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उनको मेरे को डोनेट करना था, उनको देनी थी किडनी। तो इस चक्कर में थोड़े दिन छूट गया था मेडिटेशन, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया मेडिटेशन करना। जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था, तीसरे चौथे दिन ही स्टार्ट कर दिया था। तकलीफ होती थी तो थोड़ा बहुत कर लेती थी, जितना होता था उतना कर लेती थी, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं इसको। फिर घर आने के बाद फिर मैं 1 बार 2 बार फिर 3 बार ऐसे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे फिर मैं सेशंस अटेंड करती थी। देवजानी मैम के होते थे 4 से 5:30 बजे होते हैं और रात को भी होते हैं, तो दोनों अटेंड करने लगी, रात सुबह भी दोपहर को भी। और सुबह अभी मास्टर बनो का प्रोग्राम आया था, वो भी मैंने अटेंड किया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना सुंदर कि मेडिटेशन तो होता ही है, इतने अच्छे से मैं संगीत के साथ मेडिटेशन तो होता है, साथ के साथ इतना ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें मालूम ही नहीं था, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि हमारे शरीर के अंदर हम इतना कुछ होता है, हमारे अंदर क्या क्या है, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। और मेडिटेशन करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेरा जीवन एकदम ऐसे लगा जैसे बदल गया है। मुझे बहुत ही अंदर से खुशी होने लगी, मैं अपने आप में ही खुश रहने लगी। मैं सोच रही थी कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, मैं क्यों अपने जीवन को खुद ही खराब करके रखा था, मैं क्यों रोती रहती थी, इतना सुंदर जीवन है, मैंने सब व्यर्थ कर दिया। ये सब सोच के मेडिटेशन पहले क्यों नहीं आया मेरे जीवन में, मैं यही सोचती रहती थी। मेडिटेशन आने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, मैं चीज़ों को समझने लगी हूँ।
मैं समझ गई हूँ कि सामने से अगर कोई कोई कुछ बोलता है तो उसमें शांत रहना है, चुप रहना है, उसको पलट के जवाब नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है। मेरा क्रोध भी कम हो गया है, गुस्सा कम हो गया है, खुशी रहने लगी है, चुप रहने लगी हूँ और अपने में ही मग्न रहने लगी हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं पीएमसी का किस मतलब इतना सुंदर एक से एक प्रोग्राम आता है इसमें, एक से एक, मतलब एक एक चीज़ मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर मैं ना सुनूं तो मिस हो गई। ये कैसे छूट गया, मैं इसको सुनना है। मैं रुक रुक के स्टॉप कर कर के सुनती हूँ, चाहे भले ही मुझे कितना ही काम क्यों ना हो। मैं एक दिन भी ये नहीं सोचती, ये नहीं करती हूँ कि मैं कुछ मिस कर दूँ। कुछ ना कुछ अगर स्वाध्याय है तो स्वाध्याय भी कर रही हूँ, और सज्जन सागत्य भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सज्जन सागत्य भी कर सकूँ। अभी थोड़ा सा दिक्कत है घर में, मैं निकल नहीं पाती हूँ घर से, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी, चाह रही थी कि मैं कुछ करूँ, लाइफ में करूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब से पीएमसी आया है, जब से पीएमसी को देखा तो मुझे लगा कि मुझे एक नई राह मिल गई है। मुझे ऐसे लगा कि यही थी जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। मैं हमेशा सोचती थी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इतना पढ़ लिख कर भी मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई, कुछ कर नहीं पाई, तो इसका गिल्ट मुझे हमेशा रहता था। मेरे मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था वो। लेकिन जब से मैंने पीएमसी देखना शुरू किया है तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ पा सकती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि हम ही अपनी दुनिया बनाने वाले होते हैं। हम ही क्रिएट करते हैं अपनी दुनिया को और हम ही संवारते हैं अपनी दुनिया को। इसलिए हम अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। मेरे लिए बहुत मायने रखता है पीएमसी हिंदी चैनल। मतलब मैं इसकी इतनी शुक्रगुजार हूँ, इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं पीएमसी हिंदी के लिए 3 शब्द बोलूँगी। ये अद्भुत है, अप्रतिम है और अद्वितीय है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये घर घर में पहुंचना चाहिए और घर घर में पता चलना चाहिए कि असली आत्म जागृति, असली जीवन आत्म जागृति से है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।